हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नाना क्लासेस। कैसे हो सभी? यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपने सीरीज शुरू कर रखी थी राजस्थान की राज व्यवस्था। राज्यपाल का टॉपिक है वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो उसमें जैसे जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होंगे, जैसे राजस्थान की राज व्यवस्था में कार्यपालिका है, ये व्यवस्थापिका है, तो उनके में जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके एमसीक्यू भी लेके आऊँगा। और जो जो आपके डाउट्स हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें अपने इस पर क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक कौन सा रहेगा? मुख्यमंत्री यानी कार्यपालिका में। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कार्यपालिका के पार्ट, और कार्यपालिका में आज अपन पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना ही कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो है संवैधानिक यानी प्रावधान के अकॉर्डिंग दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, पहले मुख्यमंत्री के पद के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ और उसके बाद में अपन बात करेंगे मंत्री परिषद की। क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं आजकल। इसमें जो आर्टिकल्स है उनके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं, उस पर भी अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं। और मुख्यमंत्री में जो मुख्यमंत्री का जो पद है उसकी विशेषता पर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री की पद की जो विशेषता है वो क्या देखने को मिलेगी। पद विशेषता, ठीक है बेटा। पद विशेषता में बात करें तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में एक बात जो है हम हमेशा पढ़ते हैं कि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यानी जो राज्य की कार्यपालिका है उस कार्यपालिका में जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयोग किया जाता है। हालांकि कार्यपालिका शक्ति होती किसकी है? राज्यपाल की। तो इस वजह से जब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है तो इससे वास्तविक अध्यक्ष की जो है उपाधि या संज्ञा हम देते हैं। ठीक है। तो पहला ही पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री को राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कहा जाता है। यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, ये अपन इसको बोल सकते हैं। दूसरा बिंदु रहेगा, वो पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। राज्य शासन व्यवस्था का अध्यक्ष तथा आप इसे राजनीतिक प्रमुख भी बोल सकते हो, तथा राजनीतिक प्रमुख अपन क्या कह सकते हैं? मुख्यमंत्री को बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की जो पद की विशेषता है उसमें तीसरी जो मुख्य विशेषता रहेगी वो ये रहेगी कि यह विधानसभा में क्या कहलाएगा? बहुमत दल का नेता भी कहलाएगा। विधानसभा में बहुमत दल का नेता भी अपन इसको क्या है कह सकते हैं। ठीक है। तीन बातें मुख्य रूप से इसकी पद की विशेषता को लेकर पूछी जाती है। सबसे पहले राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। राज्य शासन व्यवस्था का अपन इसको क्या बोल सकते हैं? अध्यक्ष बोल सकते हैं। राजनीतिक प्रमुख बोलते हैं। विधानसभा में बहुमत दल का नेता भी यही होता है। ठीक है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो ये इनके पद की मुख्य विशेषता रहेगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की जो संवैधानिक जो प्रावधान है, मुख्यमंत्री के लिए जो संवैधानिक जो प्रावधान है वो कौन कौन से हैं? संवैधानिक प्रावधान, तो ध्यान देना, 3 आर्टिकल जो है मुख्य रूप से संवैधानिक विशेषता के संदर्भ में बताए गए हैं। सबसे पहला है नंबर 1 अनुच्छेद 163।
दूसरा है अनुच्छेद 164। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अनुच्छेद 164। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो है अनुच्छेद 167। बात समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 163 की मैं बात करूं तो इसमें आपको मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो है इसके पद का उल्लेख है, यानी इसका पद का जो उल्लेख है वो आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगा? आर्टिकल 163 में। 164 में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है और अन्य जो प्रावधान है, जैसे मैं बात करूंगा नियुक्ति, शपथ, ठीक है, हालांकि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया मंत्री के पद की जो विशेषता है वो आर्टिकल 164 में है, लेकिन साथ साथ में मुख्यमंत्री के बारे में भी इसमें लिखा गया है। नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, ये अपने को जो विशेषताएं मिलेगी वो मिलेगी आर्टिकल 164 में। और 167 में है मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य। संवैधानिक कर्तव्य, और इस संवैधानिक जो कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 167 में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहानी है मुख्यमंत्री के संवैधानिक प्रावधान की। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करेंगे सबसे पहले कि अगर आपको मुख्यमंत्री के पद पे निर्वाचित तो होना है, मुख्यमंत्री के पद पे निर्वाचित होना है, तो पद के लिए जो मुख्य योग्यता है वो क्या होगी? उससे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, नानक क्लासेज के ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। हम जो विशेषकर जो ये हम एक सीरीज शुरू कर रखी है राजस्थान की राज व्यवस्था, वो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को टारगेट करके हमने शुरू किया। और उसी के अंतर्गत हमने क्या कर रखा है कि हर टॉपिक वाइज जो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट सीरीज को हमने शुरू कर रखा है। और टेस्ट सीरीज में आप अपनी तैयारी को अच्छे से परखिएगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी टॉपिक के टेस्ट नहीं देते हैं तो हमें हमारी तैयारी के बारे में ज्यादा हमें वो जो क्या बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। इसलिए आपको टेस्ट देना जरूरी होता है। इसलिए टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है, आप इसको ज्वाइन करें। सेकंड ग्रेड के वरिष्ठ यानी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की। और अगर आपको टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी है कहीं ना कहीं, तो आप वीडियो कोर्स ले सकते हो। वीडियो कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हो। और हमारे यहाँ सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक आपको वीडियो कोर्स अवेलेबल होंगे। तो आप जाइएगा, विजिट कीजिए और इसे अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। बात करते हैं नेक्स्ट, अपना जो बिंदु था कि अगर आपको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होना है तो आपको कुछ योग्यताओं के बारे में पता होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की योग्यता के संदर्भ में क्या क्या बिंदु है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री की विशेष प्रकार से किसी भी प्रकार में किसी भी अनुच्छेद में या संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है। यानी संविधान में मुख्यमंत्री के पद की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की पद की जो योग्यता है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार मुख्यमंत्री के पद की जो विशेष प्रकार से योग्यता है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। जैसे कि हम राज्यपाल के पद की योग्यता पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यता पढ़ते हैं, तो वैसे मुख्यमंत्री की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। पहला बिंदु आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान में मुख्यमंत्री के पद की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। यानी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। तो फिर बाद में सर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या कैसे बनाते हैं?
तो हमारे भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को शामिल किया गया। यानी भारतीय जो संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान में आपको कौन सी व्यवस्था का उल्लेख मिलेगा? संसदीय शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को उल्लेख है, संसदीय शासन व्यवस्था। और संसदीय शासन व्यवस्था की परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसे विधानसभा में बहुमत दल का नेता घोषित कर दिया जाए। ये संसदीय परंपरा की एक मुख्य विशेषता है। संविधान विधानसभा में अगर बहुमत दल का नेता घोषित कर दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। अगर मान के चलो मुझे विधानसभा में बहुमत दल का नेता घोषित कर दिया जाए, जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो सारे मेरे को बोल दे भी हाँ भी मेरे को सोनू सर को बनाना है सीएम, तो बहुमत दल का नेता घोषित कर दिया तो मैं मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले सकता हूँ। अगर मैं विधानमंडल का सदस्य नहीं हूं तो भी, लेकिन ये मैं कब कितने समय तक कर सकता हूं? 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर मैं बना रह सकता हूं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था जो है, संसदीय शासन व्यवस्था है, इसके अनुसार संसदीय शासन व्यवस्था के अनुसार विधानसभा में, ध्यान से सुनना, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना, यानी विधानसभा में बहुमत दल का नेता घोषित कर दिया हो, यानी जिसको नेता मान लियो, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, ऐसे लिख दो। और जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता है उसे क्या किया जाएगा? मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन सामान्यतः कई बार क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाए और वो विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने तक वो कार्य कर सकता है। क्या राजस्थान में ऐसा कभी हुआ है? क्या हुआ है? मैं बात करूं तो जगन्नाथ पहाड़िया जी की। जगन्नाथ पहाड़िया जी इंदिरा की सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे और उन्हें एक अपना विश्वास पात्र व्यक्ति को राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर बिठाना था। वो लोकसभा से सदस्य थे, तो उन्होंने क्या किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति कर दी। और नियुक्ति कर दी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए, बाद में राजस्थान की विधानसभा से सदस्य बने। तो इस प्रकार भैरव सिंह शेखावत की बात करूं तो भैरव सिंह शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो वो राज्यसभा के सदस्य थे। बाद में उन्होंने क्या किया, अपने जो है राजस्थान की विधानसभा से चुनाव जीता और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो यानी अगर आप सदस्य नहीं हो तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता, लेकिन आपको 6 महीने के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। बस शर्त आपको कौन सी कंप्लीट करनी है कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, कौन से सदन में? विधानसभा में। यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर, यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण कर लेता है, शपथ ग्रहण कर लेता है और विधानमंडल का सदस्य नहीं है, और विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर, कितने समय के भीतर? 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण
करनी अनिवार्य है। अब कहोगे सर 6 महीने कंप्लीट हो गए उसके बाद में दोबारा शपथ दिला दो, दोबारा 6 महीने के लिए काम कर लेगा? नहीं, एक बार अगर आप नियुक्त हो गए तो आपको 6 महीने के भीतर आपको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर आप नाकामयाब हुए तो आपको पद छोड़ना पड़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर आप योग्यता पूरी करते हो तो आपको मुख्यमंत्री पद पर क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, जगन्नाथ पहाड़िया और अपने भैरव सिंह शेखावत। ये वो व्यक्ति थे जब मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए तो वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी विधानमंडल के सदस्य नहीं थे, किसी सदन के नहीं बल्कि विधानमंडल के सदस्य नहीं थे। बाद में ये सदस्यता ग्रहण करते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछता है, विधानमंडल में मैं बात करूं तो 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। अब यहां से एक क्वेश्चन राष्ट्रपति को ध्यान में रखकर पूछते हैं कि यदि कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है क्या? तो ध्यान देना, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो उसके चुनाव में भाग नहीं लेगा। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये कहानी थी योग्यता। चलो ठीक है, योग्यता सर समझ में आ गई, आपने अच्छे से समझा दिया, बढ़िया है, अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। देख रहा हूं कि आप लोग है इसको शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। हमारी जो मेहनत है, हम आपके लिए जो ये कंटेंट लेके आए हैं, आपके लिए जो कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आप लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया योग्यता। योग्यता जब आप ये कंप्लीट करते हो तो आपकी इस पद पर क्या होगी? नियुक्ति होगी। और नियुक्ति करके आपको क्या दिलाई जाएगी? पद पर शपथ दिलाई जाएगी। और ये काम कौन करवाएगा आपको? राज्यपाल। तो लिखते हैं नियुक्ति। नियुक्ति, ठीक है। तो कहानी समझनी है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की क्या करता है? शपथ दिलाकर, राज्यपाल, पूरा लिख देता हूं मैं सेंटेंस, राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री पद पर शपथ दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, दिलाता है और पद पर नियुक्ति करता है, पद पर नियुक्ति करता है। अब यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि राज्यपाल नियुक्त होता है कि निर्वाचित होता है, चयन होता है या मनोनीत होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल हमेशा नियुक्त होता है, सॉरी मुख्यमंत्री हमेशा नियुक्त होता है। यानी मुख्यमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। ये आपको ध्यान रखना। नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जब इसकी नियुक्ति करता है तो नियुक्ति करने से पहले क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। अब एक प्रश्न यहां से आ गया, ये शपथ जो है मुख्यमंत्री वो किस अनुसूची के अनुसार ग्रहण करता है? तो आपको मैंने पहले ही दिन ही बताया था, आपको ध्यान रखना है, अनुसूची 3। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 3 के अनुसार पद व गोपनीयता की ये क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है। पद व गोपनीयता यानी जिस पद को ग्रहण कर रहा है उसकी शपथ लेता है, तथा जो भी निर्णय लिए जाएंगे जब तक सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं तब तक ये गोपनीय रखेगा। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं और इनकी नियुक्ति की जाती है। जब आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी तो आप अपने पद पर क्या करोगे? कार्य करोगे। तो आपका अगला जो बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा? कार्यकाल। तो कार्यकाल की मैं बात करूं कि जो मुख्यमंत्री है ये अपने पद पर रहते हुए कितने समय तक कार्य करेगा। तो कार्यकाल के संदर्भ में थोड़ा ध्यान देना है। पहली बात, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, भी अनिश्चित होता है।
अब कहोगे सर अनिश्चित कैसे हो गया? अनिश्चित इसलिए हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री अपने पद पर उस समय परिस्थिति तक बना रहेगा जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। यानी आपको विधानसभा में जब तक बहुमत है आप अपने पद पर बने रहोगे। यानी मुख्यमंत्री कार्यकाल निश्चित नहीं होता जितने समय तक विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा में जब तक बहुमत है, यानी विधानसभा में जब तक बहुमत है मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। मुख्यमंत्री पद पर बना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सामान्यतः कार्यकाल की मैं बात करूं तो सामान्यतः जो कार्यकाल होता है विधानसभा के समान होता है, क्योंकि जब तक विधानसभा रहेगी तब तक ये मुख्यमंत्री कार्य करेगा। तो सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। सर ये तो सामान्य सी बात है। यहां से एग्जामिनर एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है, और वो प्रश्न कैसे पूछता है थोड़ा सा समझिएगा। मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। विधानमंडल, तो मैंने आपको बताया कि विधानमंडल में 2 सदन होंगे, एक होगा विधान सभा और एक आप बताओगे विधान परिषद। एक कौन सी होगी? विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि यदि कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य, तो फिर उसका मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कितने समय का कार्यकाल रहेगा? क्योंकि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तो विधान परिषद का सदस्य है और मुख्यमंत्री पद पर उसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा? तो आपको यह ध्यान रखना है कि विधान परिषद का अगर कोई भी सदस्य है और वो मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होता है तो भी उसका कार्यकाल सामान्यतः जो अधिकतम हम लेके चलेंगे वो 5 वर्ष का होगा। लेकिन शर्त वही है, आप अपने पद पर 5 साल तक तभी बने रह सकते हो जब तक आपके पास विधानसभा में क्या है? बहुमत है। तो ये बिंदु आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कार्यकाल के बाद में आप काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। तो वेतन भत्ते, ठीक है। वेतन भत्तों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अनुसूची 2 के अनुसार आपके वेतन भत्तों का क्या किया जाएगा? निर्धारण किया जाएगा। इस अनुसूची के अनुसार, अनुसूची 2 के अनुसार पहली बात, वेतनों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधान मंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा भाई? राज्य विधान मंडल के द्वारा वेतन निर्धारित किया जाएगा। वेतन निर्धारण करने के बाद आपको कौन सी निधि से वेतन दिया जाएगा? तो ध्यान रखना है, राज्य की जो संचित निधि है, संचित निधि पर आपको जो वेतन मिलेगा वो कैसा दिया जाएगा? सामान्य वेतन दिया जाएगा, ठीक है। मूल वेतन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मूल वेतन जो है वो कितना दिया जाता है वो थोड़ा सा चेक करना है आपको। और उसके बाद में मैं बात करूं वेतन में कटौती, क्या मुख्यमंत्री के पद पर रहते वेतन में कटौती की जा सकती है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन वित्तीय आपातकाल, कौन से समय में? वित्तीय, अगर आपातकाल की परिस्थिति है तो वित्तीय आपातकाल की परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा वेतन में क्या की जा सकती है दोस्तों? कटौती की जा सकती है।
तो ये कॉन्सेप्ट किसका रहेगा? वेतन का रहेगा। चलो भी वेतन भत्ते समझ में आ गए सर हमें। वेतन भत्तों के बाद में मैं बात करूं, अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का हमें पद त्यागना है, पद छोड़ना है, तो आप अपना मुख्यमंत्री का पद क्या कर सकते हो? त्याग पद से क्या दे सकते हो? अपना त्याग पत्र दे सकते हो। तो मैं बात करूं त्याग पत्र, तो मुख्यमंत्री जो है वो अपना जो त्याग पत्र है, तो ध्यान देना, मुख्यमंत्री जो है वो अपना त्याग पत्र है, ये त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को। तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपेगा। लेकिन एक बात आपको यहां समझनी है कि अगर मुख्यमंत्री के द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया, अगर मुख्यमंत्री के द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया, तो संपूर्ण मंत्री परिषद है वो क्या हो जाएगी? भंग या बर्खास्त हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत अच्छा, कि अगर मुख्यमंत्री के द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे दिया जाता है तो मंत्री परिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मंत्री परिषद है वो क्या हो जाएगी? भंग या बर्खास्त हो जाएगी। ये बात आपको समझनी। तो कहानी होगी त्याग पत्र की। त्याग पत्र के बाद में मैं बात करूं पद से बर्खास्त। आपके दिमाग में आएगा, क्या मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त किया जा सकता है? मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त किया जा सकता है। और पद से बर्खास्त करेगा कौन? राज्यपाल। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे अभी भजनलाल जी है, भजनलाल जी को कलराज मिश्रा ने बोला कि हाँ जी पद से हट जाओ, बर्खास्त कर। ऐसा नहीं होगा। एक परिस्थिति में इनको पद से बर्खास्त किया जा सकता है, और वो कंडीशन क्या है कि यदि विधानसभा में मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है और विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने में असमर्थ है, बहुमत पेश करने में असमर्थ है, और इस बात का आभास या सुनिश्चित हो जाता है राज्यपाल को कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, तो वो उनको त्यागपत्र देने के लिए बोलेगा, और मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री राज्यपाल को पद से बर्खास्त कर सकता है। मैं लिख देता हूं, कहानी समझ में आ जाएगी। एक कंडीशन है कि यदि मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है, विधानसभा में बहुमत नहीं है, ठीक है, विधानसभा में बहुमत नहीं है, और मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से क्या कर सकता है? अभी बर्खास्त कर सकता है। और जैसे ही मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त किया, मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग या विघटित हो जाएगी। तो ये कहानी है मुख्यमंत्री के पद की एक छोटी सी संरचना की। तो मैं थोड़ा रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले हमने बात की मुख्यमंत्री के पद की विशेषता, और पद की मुख्य विशेषता क्या है वो हमने समझ ली। संवैधानिक प्रावधान जो है वो आपको आर्टिकल 163 और 164 में मिलेंगे और 167 में, ये मैं अभी चर्चा करने वाला हूं इस पर। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है। आपको मैंने बोला है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी तैयारी को अच्छा परख सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगता है कि मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम सर पे है, तो आप वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत बना सकते हो। ठीक है, तो आप जरूर यहाँ पर विजिट करें। योग्यता,
भी अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। हालांकि संविधान में मुख्यमंत्री पद की योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था, कौन सी, संसदीय शासन व्यवस्था, जिसमें कहा गया विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना जरूरी है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हो जाता है और वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी जरूरी है। और नियुक्ति आर्टिकल 164(1), आर्टिकल 164(1) जो है उसके अंतर्गत राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, शपथ दिलाएगा। कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है और ये अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक विधानसभा में बहुमत है। वेतन भत्ते हो गए, त्याग पत्र किसको देगा, राज्यपाल को, और पद से बर्खास्ती कौन कर सकता है, राज्यपाल। तो ये बातें थी मुख्यमंत्री के पद की। अब बात करें मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य है, और ये आपका जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस अनुच्छेद के कारण मैं एक थोड़ा सा बिंदु लिखूंगा, इस अनुच्छेद के कारण मुख्यमंत्री जो है उस मुख्यमंत्री को एक नाम दे दिया गया। मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद व राज्यपाल, मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य कड़ी या जंजीर की संज्ञा दी है। यानी मुख्यमंत्री को किस अनुच्छेद के अनुसार यह संज्ञा दी है, 167 के अनुसार। इसका मतलब आर्टिकल 167 में क्या बातें हैं वो समझिएगा। आर्टिकल 167 का फर्स्ट क्लोज यानी 167(1), इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के जो भी प्रशासनिक और विधायी कार्य किए जाएंगे उनकी सूचना समय समय पर वो राज्यपाल को देता रहेगा। यानी मुख्यमंत्री जो है वो क्या करेगा कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के द्वारा जो भी प्रशासनिक व विधायी कार्य किए जाते हैं, विधायी कार्य किए जाते हैं, उनकी सूचना समय समय पर किसको देगा, समय समय पर किसको देता रहेगा, राज्यपाल को। किसको देता रहेगा, राज्यपाल को। यानी मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों की सूचना किसको देगा, राज्यपाल को। ये मुख्यमंत्री का अपने आप में क्या है, एक संवैधानिक कर्तव्य है, उसकी एक अपने आप में क्या, एक संवैधानिक ड्यूटी है। चलो ठीक है, ये बात सर समझ में आ गई। जैसे बजलाल जी है वो अपने सरकार के जितने भी प्रशासनिक और विधायी निर्णय कलराजी मिश्रा को पहुंचाएंगे, सूचना देंगे, किस अनुच्छेद के अनुसार, 167(1) के अनुसार। दूसरी बात, कई बार मुख्यमंत्री सूचना नहीं पहुंचाता तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री से क्या करेगा, सूचना मांग लेगा, सूचना मांग सकता है। और सूचना कौन सी, सूचना वही है मंत्री परिषद के संदर्भ में कि मंत्री परिषद की जो वो प्रशासनिक है और विधायी जितने भी जो कार्य हैं उनकी क्या करेगा, सूचना मांग सकता है। चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई, सूचना मांग सकता है। और तीसरा बिंदु जो है 167 का, वो क्या कहता है, जैसे बजलाल जी है, सॉरी कलराजी मिश्रा है हमारे राज्यपाल, कलराजी मिश्रा को कोई विषय, कोई सब्जेक्ट महत्वपूर्ण लगा, अच्छा लगा, और वो चाहते हैं कि बजलाल जी की सरकार उस पर थोड़ा विचार विमर्श करे, चर्चा करे या कानून वानून बनाए। तो बजलाल जी को चर्चा करने के लिए जो संदेश भेजा जाएगा कलराजी मिश्रा जी के द्वारा, वो आर्टिकल 167(3) के द्वारा। अब इसको ऐसे समझो, यदि राज्यपाल किसी विषय पर मंत्री परिषद की चर्चा करवाना चाहता है तो उसके लिए संदेश वो किसको भेज देगा, मुख्यमंत्री को। और किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 167
3 में। तो मैं यहां लिख सकता हूं 167, जो तीसरा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल क्या करेगा, संदेश भेजेगा। और ये संदेश किसको भेजेगा, ये सीएम को, मुख्यमंत्री को भेजेगा, और मुख्यमंत्री को कहेगा कि आप चर्चा करें कहां पर, मंत्री परिषद में। और मंत्री परिषद में ये जो चर्चा है कोई महत्वपूर्ण विषय पर करवाई जा सकती है। महत्वपूर्ण विषय पर कोई चर्चा करनी हो तो चर्चा करने के लिए मंत्री परिषद में बोल सकता है राज्यपाल, और ये संदेश जो भेजेगा वो किसको भेजेगा, मुख्यमंत्री को। ये बात आर्टिकल 167 में 3 बातें लिखी गई है। पहली बात क्या लिखी हुई है, पहली बात में मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के जो भी कार्य हैं उसकी सूचना देगा राज्यपाल को। दूसरी बात, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। तीसरी बात, राज्यपाल मुख्यमंत्री को संदेश भेजेगा कि आप अपनी सरकार यानी मंत्री परिषद में इस विषय पर चर्चा करो। 3 बातें आर्टिकल 167 में है। ठीक है, तो ये इसका संवैधानिक कर्तव्य है। इसके बाद में कुछ अन्य कर्तव्य हैं, मुख्यमंत्री के कुछ अन्य कार्य हैं। अन्य कार्य की बात करूं तो सबसे पहले मंत्री परिषद के संदर्भ में, कि मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या क्या कार्य हैं। नंबर 1, मंत्री परिषद के गठन की क्या करता है, सिफारिश करता है। और ये सिफारिश किसको करता है, राज्यपाल को, कि आप मंत्री परिषद का गठन करो। नंबर 2, राज्य मंत्री परिषद जो होती है इनमें जो विभागों का आवंटन है, विभागों का आवंटन जो है वो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। नंबर 3, मंत्री परिषद की जो बैठक होती है और बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। और मंत्री परिषद में किसी मंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए बोल सकता है, त्याग पत्र देने के लिए क्या कर सकता है, बोल सकता है। ये मुख्य कार्य है मंत्री परिषद के संदर्भ में। इसके अलावा और क्या कार्य कर सकता है, विधानमंडल के संदर्भ में क्या कार्य कर सकता है, यानी विधानमंडल या विधानसभा के संदर्भ में क्या कार्य करेगा मुख्यमंत्री। तो मैं यहां लिखूंगा विधान मंडल। आपको ध्यान देना है, विधानमंडल के संदर्भ में सबसे पहले अधिवेशन बुलाने की सिफारिश करेगा, अधिवेशन की सिफारिश। और ये सिफारिश राज्यपाल को की जाती है कि आप सत्र बुलाओ, सत्र समाप्त करो। विधानसभा को भंग या विघटन करने की सिफारिश, विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेगा। नंबर 3, विधानसभा में या विधानमंडल में नीतियों की घोषणा क्या करेगा, नीतियों की घोषणा करेगा, नई नई सरकार की नीतियों की घोषणा करेगा। नंबर 4, और क्या कर सकता है, विधानमंडल में सदन का नेता कहलाएगा, यानी जिस सदन का सदस्य है, जिस सदन का सदस्य है उस सदन का क्या कहलाएगा, नेता कहलाएगा। तो ये विधानमंडल के संदर्भ में कार्य है। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रमुख संस्थाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जैसे राज्य विकास परिषद, राज्य जो विकास परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में नीति आयोग, वैसे अभी हाल ही में बजला सरकार ने उसको क्या बनाया, रीति। अब ये रीति जो परिषद है इसका अध्यक्ष होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य जो विकास बोर्ड है उनका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा कुछ का सदस्य भी होता है। क्या होगा,
कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका वो क्या होगा, मुख्यमंत्री सदस्य भी होगा। अब सदस्य किस किस का होता है, जैसे कि नीति आयोग है। अब नीति आयोग का ये क्या होता है, सदस्य होता है। हालांकि नीति आयोग केंद्र स्तर पर गठित की जाती है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी क्या होता है, सदस्य होता है। तो इस प्रकार ये राज्य के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में बातें थी। आप कहोगे सर प्रमुख राज्यपाल, प्रमुख मुख्यमंत्री, वो तो बताओ। वो भी बताऊंगा। पहले एक संवैधानिक संरचना है वो कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम पदाधिकारियों की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहां पर मैंने आपको जो मुख्यमंत्री का जो स्ट्रक्चर है वो समझाया है, और इस स्ट्रक्चर को अपने अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री के पद की क्या क्या भूमिका रहती है, क्या क्या विशेषता रहती है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मंत्री परिषद, उसकी संरचना, उसके कार्य, उस पर चर्चा करेंगे। और जो आपके मन में चल रहा है कि राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्रियों के बारे में हमें बताएं, राज्य के प्रमुख राज्यपाल के बारे में हमें बताएं, तो वो एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, और वहां पर जो महत्वपूर्ण जो बातें बनेगी, क्वेश्चन बनेंगे, वो भी अपने यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है, आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।